सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता तुम किसी के मजहब को खंड खंड करो। और ये जो नेता हैं, जो भगवाधारी हैं, इन लोगों ने हमारे बच्चों को बरगला करके झंडा उतरवाने का काम किया। सबसे पहले ये नेताओं को सलाखे के पीछे भेजना चाहिए। अरे मोदी जी तो खेला खेल दिया, दंगा करा दिया बहराइच में। हाँ, अब वो हर चीज मोदी जी देखिए, जो मोदी जी को ना समझ पाए, जनता कहती है कि जो मोदी जी को ना समझ पाया वो किसी को ना समझ पाया। इतना झूठ बोलते हैं। हिंदू 80% हिंदू, 20% मुस्लिमों से कैसे खतरे में आ सकता है? हम ये जानना चाहते हैं। आज हिंदू हमारा 80% है और 20% जो है मुस्लिम से हिंदू डर जाएगा। क्या बात करती हो? देखिए, जोश में आकर के बच्चे जो है नादानी कर गए। यही तो हम कब से समझा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो। यहाँ आपको कोई खतरे में नहीं हो, लेकिन ये भारत देश जरूर खतरे में। पैसों की लालच में ही बच्चे गुनाह कर बैठे। अगर आज उनकी गरीबता न होती, दारू के लालच में, हाँ, पैसे और दारू के लालच में ये गुनाह कर बैठे। अगर आज उनके पैसे की कमी न होती, एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी किसी मजहब का झंडा नहीं उखाड़ेगा। अभी यही नहीं पता है कि गोली किसने मारी। अभी तो किसी को ही नहीं पता है। अभी तो जिसने गोली मारी वो फरारी घूम रहा है और जो निर्दोष है उनको आप पकड़ के एनकाउंटर कर रहे हो। ये नहीं शोभा देता। जिसने हम योगी सरकार को कहना चाहेंगे कि आप जांच एजेंसियां लगाइए। जो सबूत निकल के आता है किसने गोली चलाई, किसका जो है उस पर निशान आता है पिस्टल पर, तो उस आदमी को सलाखों के पीछे भेजो और उसे सजा देने का काम करो। लेकिन अब सिद्ध हो गया ना कि यूपी में सच में हिंदू खतरे में है। हिंदू 80% हिंदू, 20% मुस्लिमों से कैसे खतरे में आ सकता है? हम ये जानना चाहते हैं। आज हिंदू हमारा 80% है और 20% जो है मुस्लिम से हिंदू डर जाएगा। क्या बात करती हो? जो इंसानियत लगातार कहते हैं ना हिंदू खतरे में है। हाँ, तो ये लोग कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये इनका स्लोगन है, इनका नारा है। हम 20% मुस्लिमों से हिंदुओं को नहीं डरना चाहिए। हम 80% है और हम ऐसी भावना लेकर के क्यों राजनीति करें? हम ऐसी भावना लेकर राजनीति नहीं करते। हम ना हिंदू पे राजनीति करेंगे, ना मुस्लिम पे करेंगे। ये देश जो है गंगा जमुना तहजीब से चलता है। बहराइच में चुनाव है, उसको देखते हुए जी, ये चुनाव जब आएगा ये दंगा कराएंगे। अभी ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ देश को ढकेल रहे हैं। अगर ये भारत की जनता नहीं समझी तो वो दिन दूर नहीं है जो कटोरा लेकर रोड पे खड़े रहेंगे। लेकिन क्या लगता है मोदी जी क्यों चुप हैं? अरे मोदी जी तो खेला खेल दिया, दंगा करा दिया बहराइच में। हाँ, अब वो हर चीज में मोदी जी। देखिए, जो मोदी जी को ना समझ पाए, जनता कहती है कि जो मोदी जी को ना समझ पाया वो किसी को ना समझ पाया। इतना झूठ बोलते हैं और जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता नहीं है। जनता किस किस शब्दों से प्रधानमंत्री की कुर्सी की गर्मा को आहत कर रही है, ये प्रधानमंत्री को नहीं सुनाई दे रहा है। आप नहीं कहेंगी मोदी जी जिम्मेदार? देखिए, अगर आप जब धर्म कर्म के नाम पे बांटने का काम करेंगे तब भारत की जनता जो है खुशी नहीं होगी। भारत की जनता, बल्कि भारत की जनता उस गर्त में आप ढकेलना चाहते हो भारत की जनता को। जो भारत सोने की चिड़िया थी, जो सपना हमारे भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, जिन वीर पुरुषों ने अपनी बलिदानी दी और आज उनके दिए हुए बलिदान को आप खंड खंड कर रहे हो। लेकिन सारे बाबा क्यों चुप हैं? बाबा बागेश्वर चुप हैं, जगत गुरु चुप हैं इस मामले में। देखिए, वो क्यों चुप है वो भी देख रहे हैं। धर्म कर्म के नाम पर ये राजनीति की जा रही है। हम तो धर्म में, हिंदू जो धर्म है सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता तुम किसी के मजहब को खंड खंड करो। और ये जो नेता हैं, जो भगवाधारी हैं, इन लोगों ने हमारे बच्चों को बरगला करके झंडा उतरवाने का काम किया। सबसे पहले ये नेताओं को सलाखे के पीछे भेजना चाहिए। बच्चों को क्यों नहीं संभालते? देखिए, जोश में आकर के ये बच्चे जो है नादानी कर गए। यही तो हम कब से समझा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो। यहाँ आपको कोई खतरे में नहीं हो, लेकिन ये भारत देश जरूर खतरे में है। नादानी में क्या किसी के घर में घुस जाएंगे? देखिए, उस समय जो सीनियर लीडर थे, सीनियर लोग माता की मूर्ति विसर्जन में जा रहे थे, उनको रोकना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब एक्सीडेंट हो ही गया तो उसमें मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल करके और उसे माफ कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे पुलिस भी थी। देखिए, पुलिस थी तो उस अपराधी को क्यों नहीं ला रहे हैं? उस अपराधी को पकड़ करके ले आओ जिसने राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी। इन लोगों ने तो क्या क्या नहीं बोर्डम फैलाया कि चाकू मार दिया, गला काट दिया, फला सारे चीज मीडिया पे वालों ने चलाया। ले लिया इस मुद्दे देखिए, ले लिया, लेकिन हमारा हिंदू भी समझदार है, हमारा मुस्लिम भी समझदार है। हिंदू मुस्लिम, अगर किसी के बच्चे को आप मारोगे वो भी आपको मारेंगे। लेकिन आपने देखा होगा राम गोपाल मिश्रा का जो परिवार है, उस परिवार इतना गरीब है, वो कैसे अपना भरण पोषण कर रहा है, कैसे चलेगा? जब कमाने वाला चला जाता है ना तो उसके घर, हाँ, पैसों के लालच में भेजा गया।
पैसों की लालच में ही बच्चे ये गुनाह कर बैठे। हाँ। अगर आज उनकी गरीबता न पैसे और होती, दारू के लालच में। हाँ, पैसे और दारू के लालच में ये गुनाह कर बैठे। अगर आज उनके पैसे की कमी न होती, एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी किसी मजहब का झंडा नहीं उखाड़ेगा। मैं योगी सरकार से मांग करती हूँ कि राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की 10 लाख रुपए दे दो। 1 करोड़ रुपए राहत देने का काम करे और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, जिससे उसका भरण पोषण हो सके। योगी जी मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे योगी। 10 लाख में उसका परिवार थोड़ी चलेगा। राम गोपाल मिश्रा की जान इतनी सस्ती है क्या? 1 करोड़ रुपए हम देते हैं राम गोपाल मिश्रा को ला करके दे। जीतेगी तो बीजेपी ना, कोई नहीं। ये कहानी है, 2 अयोध्या भी जीत रही थी। ये उत्तर प्रदेश है, वहाँ लठैत है। हाँ। वहाँ बढ़िया से ईवीएम ताकेंगे और रिजल्ट देखना कैसे निकलेगा। हाँ। ये सच्चाई है। मिल्कीपुर का वहाँ डर रहे हैं ना, वहाँ डर रहे हैं मिल्कीपुर का चुनाव कराने से। हारेंगे क्यों डर रहे हैं मिल्कीपुर देखो, से? हारेंगे सब। हम अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाह रहे हैं कि सोना नहीं। जैसे पार्लियामेंट के चुनाव में आपने जा करके मैसेज देने का काम किया, उसी तरह पूरी की पूरी चुनाव सीट जिता करके लाओ। योगी जी डर रहे हैं क्या मिल्कीपुर से? डरेंगे ही। ऐसे दंगा हो रहा है, बताइए, ऐसे नौजवानों को ऐसे मार दिया जा रहा है, तो ये दंगा करा करके सत्ता में आना चाहते हैं। धिक्कार है। ऐसे लाशों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लाश संप्रदाय से हैं, कहीं से भी हो, हम भी तो संत हैं। हमने तो अपना जीवन दे दिया, क्यों? लेकिन हमने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। हमारे लिए हिंदू भी बराबर, हमारे लिए मुस्लिम भी बराबर। हाँ, हिंदू हृदय सम्राट है। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट है तो न्याय देना उसकी पत्नी को। क्यों न्याय नहीं दे रहे हैं? ये दंगा क्यों भड़क रहा है? योगी का शासन तो महानता के लिए जाना जाता है। तो योगी साबित करें ना। योगी साबित करें कि दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। हम पूरी की पूरी है यूपी में, मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी नहीं है। पूरे देश में कहीं में मिला देंगे, कहा था ना। तो मिट्टी में मिला है। पैरों पे गोली मारने से मिट्टी में थोड़ी मिलता है। पैरों में गोली, अरे तुरंत इनकाउंटर कर दे। आमने सामने इनकाउंटर करना चाहिए था आपको। देखिए, जो हम ये चाहते हैं सऊदी अरब वाला कानून लागू हो, सीधे सीधे। नया एक सबूत आ रहा है, डेली बहराइच का एक नया सबूत आ रहा है। देखिए, वो इतने गरीब लोग हैं जिनको खाने को नहीं होते ना, उनके जो है नखरे बहुत बड़े बड़े होते हैं। हिंदुओं की रैली में ही ऐसे गाने क्यों बजते हैं? आपत्ति। देखिए, मुस्लिम जब अपना मुहर्रम मनाता है तो वो भी लेकर के बढ़िया हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन करते हुए जाते हैं। तो हम हिंदू भाई ने कभी उनका जो है ताजिया रोकने का काम किया? कभी नहीं किया। अगर उन लोगों, हमारे बच्चों ने अगर बदतमीजी कर दी थी तो उनको जैसे कहते हैं मुस्लिम भाई कि हम इंसानियत की राजनीति करते हैं, तो आप इंसानियत दिखाने का काम करते हैं और गोली ना चलाते। लेकिन हिंदुओं की रैली में ही ऐसे गाने क्यों बजते हैं? क्यों बजेंगे? आपत्तिजनक गाने, कभी ऐसा गाने बजते हैं। ऐसा कोई आपत्तिजनक गाना नहीं होता, सब धार्मिक गाने होते हैं। हुई थी, आपने देखा था ना, सीता जी कैसे गाने पे डांस कर रही थी। तब हिंदुओं की आस्था ठेस नहीं होती, आपकी आस्था भी ठेस नहीं। देखिए, ये वो न राम भगवान है न वो सीता माता है। वो कलाकारी अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर मत जाइए। और राम हमारे इष्ट हैं, सीता हमारी माता है। और ये जो आप लोग मीडिया वाले निकाल के चारों तरफ से लाते हो ना, इस पर हम नहीं जाएंगे। अभी आप अच्छा मैसेज देने का काम करो। वीडियो है, सवाल ये है कि जब आप तो ये जितने धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, उनको कहो ना कि उंगली उठाएं। कि आप भैया सनातन के ठेकेदार बैठे हो, सीता जी कैसे नाच रही है स्टेज पे, राम कैसे नाच रहे हैं फिल्मी गानों पे। ये वो धर्म के ठेकेदारों से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? हम तो इंसानियत की राजनीति करते हैं। चाहे हिंदू मरे, चाहे हिंदू मरे, चाहे मुस्लिम, मेरी बात ही नहीं सुनते। चाहे हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे, दर्द हमको दोनों तरफ से होगा, ठीक है ना? तो हिंदुओं की लेकिन अगर राम भगवान और सीता मैया फिल्मी गानों पे डांस कर रही है तो इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। देखिए ना, जब कहीं जागरण होता है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। इसलिए कि मैं ना कभी ऐसा, मेरा धर्म इजाजत देता है, हमारा धर्म देता है इजाजत भाईचारे का। और हमारा मजहब नहीं सिखाता किसी का गला काट दो। हमारा मजहब ये सिखाता है कि सबको साथ लेकर के चलो।